हेलो स्टूडेंट, आप सब लोगों को मोस्ट वेलकम। हमारा पिछला वीडियो आप लोग कैसे लगा इसे आप बताइएगा। और हम मैथ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहे हैं जो कि जेई मेंस और क्लास 12 11 12 दोनों में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, काम आएंगे। वीडियो को लास्ट तक देखें जिससे सारी बात आप लोगों को ठीक से समझ में आवे। देखिए पहला क्वेश्चन स्टूडेंट ध्यान दें, ये पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है इफ़ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 एंड हाफ एक बढ़ दो मैंने हाफ गॉफ एक्स जी ओ एफ गॉफ एक्स इज इक्वल टू टी 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 देन फाइंड एफ एक्स। यहाँ पर ये फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, इसमें ये कंपोजिट फंक्शन भी दे दिया गया है और जी एक्स एक फंक्शन दे दिया है। तो पूछा जा रहा है एफ एक्स। ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ध्यान पूर्वक देखिए। इस जेई मेंस में भी आया हुआ है, तो ये क्लास 12 और जेई मेंस रिलेटेड क्वेश्चन रहते हैं। इस प्रकार से उसको सावधानीपूर्वक देखिए। तो ये देखिए, सबसे पहले इसको आप ले चलेंगे। ये हाफ गॉफ लिखा हुआ है, जैसे जानते हैं इसको लिख दे रहा हूँ। हाफ गॉफ एक्स इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2। हाफ को तिरछा गुणा करा दे नीचे, तो है ना। तो गॉफ एक्स इजकल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, जैसा आप जानते हैं स्टूडेंट, ये गॉफ एक्स है, ये जो कंपोजिशन है इनटू, ये जो ब्रैक गोला लगा हुआ है इसका मतलब इनटू ही मानते हैं, ब्रैकेट लगा देते इसके स्थान पे, यानी जी एफ एक्स ऐसा करके ये इस प्रकार से कुछ लगा देते। ठीक है, ये होगा गॉफ कंपोजिशन, दो फलनों का संयोजन। ये हो जाएगा, इसको लिख देंगे 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4 हो जाएगा। अब आप देखें, ये जो जी एक्स दिया हुआ है, ये जी एक्स की डिफिनीशन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2, और यहाँ जी एफ एक्स लिखा है। तो इसको ध्यान रखिए, जो ये जो एफ एक्स है ये एक्स का काम करेगा, है ना। तो मतलब हम अगर इसमें कहाँ रख दें, एक्स रख दें, इस फंक्शन को हम इस मान को यहाँ रख दें, एक्स मान लें, तो क्या हो जाएगा हमारा फंक्शन जी एफ एक्स, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, एक्स के स्थान में एफ एक्स लिख देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा। ध्यान दीजिए कितना हो जाएगा, जी एफ एक्स इज इक्वल टू, इसको लिखा ही है, तो यहाँ हो जाएगा 4x हो जाएगा ना। तो ये यहाँ लिख देंगे, तो इसको मिटा देते हैं इसको हम। तो ये आपका हो जाएगा, ये यहाँ रखेंगे जब, तो हो जाएगा एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एक्स में कितना हो जाएगा, एफ एक्स हो जाएगा माइनस 2। ठीक है, इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 4। अब आप समझें, ये हम जो जी एफ एक्स के स्थान पर ये लिख दिया, आज जैसे ने कहा कि ये एफ एक्स को मान लिया गया एक्स। जब ये एक्स मान लेंगे तो जहाँ ये एक्स है वहाँ एफ एक्स बैठा रहे हैं, जहाँ जी एक्स है वो एफ एक्स हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यही तो हो जाएगा जी एफ एक्स। इस प्रकार से जी एफ एक्स माने एक्स में इसको एक्स मान लिया जाए, और जब एक्स मान लेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स में एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2, वही हमने लिख दिया, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2 यहाँ हो गया। और इज इक्वल टू ये इधर लिखा ही है, इसको आप उतार देंगे। ये स्टूडेंट जी एक्स में रखेंगे, इधर तो रखेंगे नहीं। ये जी एक्स जो फंक्शन है, उस जी एक्स में जो एक्स है वो न जी एफ एक्स के स्थान रखेंगे, इस पर ध्यान दीजिएगा ना। हाँ, अब ये स्टूडेंट इसका एक तरफ कर दें, कहने मतलब ये एफ एक्स में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार हो जाएगा, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2, ये इधर आ जाएगा, तो माइनस कर देंगे और ये इकट्ठा कर देंगे, माइनस 4x स्क्वायर, ये माइनस है तो प्लस 10x हो जाएगा, इधर ये प्लस है प्लस 4 है, इधर माइनस हो जाएगा तो माइनस 6x हो जाएगा, 6 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। अब आगे देखिए, तो ये एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस एफ एक्स। अब स्टूडेंट इसको जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सी है, ये कांस्टेंट टर्म मानेंगे, ये एफ एक्स में क्वाड्रेटिक इक्वेशन मान जाएगा, तब हमारा एफ एक्स का मान निकल आ जाएगा। इसको करना चाहते हैं तो हम कोष्टक में माइनस कॉमन कर लें तो सही रहेगा सी लिखने में, एफ एक्स स्क्वायर माइनस 10x और प्लस 6 हो जाएगा। ठीक, इज इक्वल टू 0। ये आपका सी हो जाएगा, ये ए मान ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस सी कांस्टेंट टर्म ये मान लेंगे। तो अब इसको कैसे करेंगे, इसको अब
फैक्टर तो इसका हो नहीं पाएगा, तो फंक्शन तो पता नहीं स्पष्ट, ये तो एफ एक्स लिखा हुआ है। इसलिए स्टूडेंट श्रीधराचार्य का फार्मूला लगा देंगे, जैसा आप जानते हैं होता है ना, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ये जो फार्मूला है इसको आप लगा देंगे, तो यहाँ एक्स के स्थान में एफ एक्स काम करेगा, तो यहाँ हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस बी, तो ये क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा, यहाँ पर ये ए हो जाएगा, इसका कोफिशिएंट 1 मानेंगे, यहाँ भी 1 है, तो एफ एक्स माइनस बी यानी -1 प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर मैंने 1 का वर्ग 1 ही होगा -4 ए में 1 है और सी में ये माइनस से है, इतना माइनस टाइम्स इतना, तो माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा। अब 4ac तो कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 6 हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से ये क्वेश्चन हुआ इतना। अब इसके आगे देखिए अपान 2a मीन्स 1 ये हो जाएगा, तो हल करेंगे -1 प्लस माइनस, आप इसको हल कर लें कि 1 4 चौक 16 एक्स स्क्वायर प्लस 10 चौक 40 एक्स प्लस 6 चौक 24 ये हो जाएगा डिवाइड बाई 2, ये होगा -1 प्लस माइनस, इसको देखिए 16x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 40x 24 से 1 किया कितना हो जाएगा 25 डिवाइड बाई 2, फिर इसके आगे लिखेंगे -1 प्लस माइनस। अब इसको स्टूडेंट परफेक्ट स्क्वायर बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 16 को 4x इसका होल स्क्वायर -2 a में 4x इंटू बी में कितना लिख दिया जाए 4 दूनी 8 8 5 40 5 लिख दिया जाए ताकि फैक्टर इसके बराबर आ जाए, 4 दूनी 8 8 5 40 है ना, अब प्लस 5 का स्क्वायर ये है यहाँ पर, तो प्लस 5 का स्क्वायर लिख दिया अपान 2a यानी 2। अब इसके बाद यहाँ लिख देता हूँ, तो ये -1 प्लस माइनस अंडर रूट, अब ये a स्क्वायर -2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 4x माइनस 5 का ये क्या हो गया होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये रूट से स्क्वायर समाप्त हो जाएगा, तो -1 प्लस माइनस 4x माइनस 5 डिवाइड बाई 2a। ठीक है, अब इसके आगे देखिए, तो इतनी बात समझ में आ गया स्टूडेंट, समझ में आ गया हो गया, यहाँ तक पहले समझ लीजिए, ये ग्राफ का कंपोजिशन जो दिया हुआ है यही से लेके चल रहे हैं, ये 2 जो बटे में है तिरछा गुणा करा दिया, यहाँ हो गया और जी एफ एक्स इतना हो गया। अब आप देखिए जी एक्स की डिफिनीसन ये है और यहाँ पर जी एफ एक्स निकला हुआ है, तो इसको ध्यान दो एक्स के स्थान में अगर एफ एक्स मान लिया जाए, एक्स के स्थान में एफ एक्स मान लिया तो जी एफ एक्स आना जाएगा, जी एफ एक्स बराबर ये एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स माइनस 2, वही हमने यहाँ लिख दिया। ठीक है, अब बराबर ये इधर है वो अपने उतार दिया। ठीक है, अब सबको इधर ला लिया, तो एफ एक्स में स्क्वायर बन रहा है, ये माने एफ एक्स में द्विघात समीकरण बन जाएगा ना, एफ एक्स स्क्वायर प्लस एफ एक्स प्लस सी हो जाएगा, इधर आ जाएगा, सब माइनस का कॉमन कर लिए। अब श्रीधराचार्य सूत्र होता है जब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0 रहे तो उसमें फैक्टर करते हैं, उसके लिए हल करते हैं, तो एफ एक्स बराबर ये करके लगा लिए, यहाँ आ गए। अब इसके आगे देखिए, इसके आगे आपका हल हो जाएगा बिल्कुल, प्लस और माइनस 2 साइन है, एक बार पॉजिटिव साइन लेने पर एक बार नेगेटिव साइन ले, टेकिंग पॉजिटिव साइन ऐसा लिख देंगे। तो इधर तो एफ एक्स था ही है ना, एफ एक्स, देयरफॉर एफ एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 प्लस 4x माइनस 5 डिवाइड बाई 2, ये हो जाएगा 4x माइनस 6 डिवाइड बाई 2, 2 कॉमन करेंगे तो जाएगा 2x माइनस 3, एक एफ एक्स हो गया। और दूसरा अगर नेगेटिव ले लेते हैं है ना, तो माइनस साइन लगा जाएगा, यहाँ माइनस कर देंगे, तो इक्वल टू -1, फिर हो जाएगा -4x, अब -5 है तो +5 हो जाएगा डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, तो कितना होगा -4x, अब 5 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, अब 2 से कॉमन कर लीजिए तो हो जाएगा -2x प्लस 2 ऐसा कहें या 2 माइनस 2x कहें, ये दूसरा फंक्शन। इस प्रकार इसमें एक ये हुआ और एक ये हुआ, तो ये आपके एफ एक्स की वैल्यू हो गई जो एफ एक्स पूछा गया है। ठीक है, इस प्रकार से स्टूडेंट पहला क्वेश्चन था, ये समझ में आ गया होगा, बहुत सिंपल है, कोई कठिन नहीं है बिल्कुल, तो ऐसा क्वेश्चन भी परीक्षा में आता है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अब अगला क्वेश्चन देखिए,
इसको उतार लीजिए ठीक से और इसका फेयर बनाइए, सब अच्छे से करते चलिए। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, द वैल्यू ऑफ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर। आप ग्रेटेस्ट इंटीजर देखिए इसको, या पढ़े होंगे ग्रेटेस्ट इंटीजर के बारे में, महत्तम पूर्णांक फलन हिंदी में कहते हैं, +2 प्लस साइन एक्स। इसको हम बता भी दे रहे हैं कि ग्रेटेस्ट फंक्शन क्या है। इन एक्स बिलोंग टू पाई से 3π/2 में, इस अंतराल में आपको बताना है, ठीक है। द वैल्यू ऑफ साइन एक्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर +1 प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर +2 प्लस साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर इन एक्स बिलोंग टू पाई से 3π, अर्थात किस क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में आपको इस लेके बताना है। तो स्टूडेंट समझिए, सबसे पहले जो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये इस प्रकार बना होता है, आयताकार आकृति में लिखा जाता है। यहीं पर जो फंक्शन जो वैल्यू लिखना होता है यहाँ लिख देते हैं। इसको कहते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, यानी महत्तम पूर्णांक फलन, ठीक है। इसको महत्तम पूर्णांक, इसको फ्लोर फंक्शन भी कहते हैं, जमीन इस निचला फंक्शन कह लीजिए। अब समझिए, फ्लोर फंक्शन या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कहते हैं। अब ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का मतलब क्या हुआ, जिसको हम लोग महत्तम पूर्णांक फलन कहते हैं। इसमें स्टूडेंट लीस्ट पॉजिटिव लेस देन आर इक्वल, यहाँ पॉजिटिव न लीस्ट इंटीग्रल नंबर को लिखा, लीस्ट इंटीग्रल लेस देन आर इक्वल भी कह सकते हैं, नंबर आया करता है। लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर, लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर होना चाहिए। माने कहने का मतलब जो यहाँ संख्या हो उसके लेस हो या इक्वल हो, लेकिन जो यहाँ संख्या क्या हो, इंटीजर नंबर होना चाहिए, मैंने आई होना चाहिए। उस संख्या से वो वाली संख्या या तो वो छोटी हो या उसके बराबर हो, लेकिन क्या हो, इंटीजर हो। आई हमने लिख दिया इंटीजर नंबर, या ऐसा कह सकते n लिख देते, जहाँ n बिलोंग टू इंटीजर नंबर, पूर्णांक संख्या होना चाहिए। अच्छा, जो भी जैसा होगा वैसे लिख देंगे। इसके विषय में आप समझिए, एक दो मैं उदाहरण दे रहा हूँ। जैसे लिखा हो 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर बताइए, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर नंबर, ठीक है। कम हो या बराबर हो, लेकिन पूर्णांक होनी चाहिए। इससे कम, ज़्यादा नहीं हो सकता, कम हो सकता है तो, लेकिन इंटीजर हो। तो स्टूडेंट इससे क्या हो सकता है, इससे कम या बराबर बट इंटीजर नंबर, तो 2 होगा, है ना, क्योंकि 2.1 है, 2 से ज़्यादा, लेकिन आप 2 ही तो लिखेंगे। अब ज़्यादा लिख देंगे तो इंटीजर नहीं रहेगा। इसी वजह से आ जाए -2.5। अब इसका ग्रेटेस्ट पूछ लिया जाए तो समझिए लेस देन आर इक्वल, इसका मतलब क्या हुआ, लिख देता हूँ, लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर नंबर, लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर नंबर, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का मतलब होता है। लेस देन आर इक्वल, उससे कम हो या बराबर हो, लेकिन इंटीजर नंबर अवश्य हो, ये ध्यान रखें। तो 2.1 के केस में 2 आएगा, -2.3 के केस में क्या आएगा स्टूडेंट बताइए, -3 आएगा, है ना, क्योंकि हमने कहा ये अभी नहीं लगाएंगे, -3 लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि इसका मतलब भाई इससे कम हो या बराबर हो, लेकिन इंटीजर हो, तो इससे कम तो माइनस में -3 होगा। अगर हम -2 लिख दें तो इससे तो वो ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि -2.5 बड़ा कि -2 बड़ा, तो -2 बड़ा हो जाएगा। अब -2.5 छोटा रहेगा, तो यहाँ तो छोटा हो जाए, लेस देन कहा गया है, लेस हो, ऐसा कहो चाहे इस प्रकार चिन्ह बना दो, लेस देन आर इक्वल, ठीक है, बट इंटीजर नंबर। इस प्रकार समझ गए होंगे। अब मान लिया 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, आप खुद ही पूर्णांक है तो इसको 2 ही कह देंगे। -1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, ये -1 ही होगा। समझ लो, कई उदाहरण दे रहा हूँ स्टूडेंट, आप लोग समझ लीजिए। और मान लीजिए -0.5 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या हो जाएगा बताइए, -0.5 का लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर नंबर, तो क्या होगा, -1 हो जाएगा।
क्योंकि 0.5 है, इससे छोटा या यहीं तक हो सकता है, तो यहाँ तक तो होगा नहीं, क्योंकि 0.5 कर देंगे तो इंटीजर कहाँ रह जाएगा, तो इससे कम क्या होगा, -1 हो जाएगा, इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, और जैसे कह दिया जाए 0.02 ऐसा कह दिया हमने, इसका कितना हो जाएगा स्टूडेंट, समझिए, इंटीजर नंबर हो लेकिन इसके बराबर हो या इससे छोटा हो, तो क्या हो जाएगा, इससे छोटा 0 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब मेरा मानना है कि आप लोग समझ गए होंगे, जहाँ कोई डाउट हो पुनः पूछिएगा। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो इस प्रकार से ग्रेटेस्ट इंटीजर का चिन्ह हुआ, आयताकार ब्रैकेट बनाते हैं, लेस देन आर इक्वल बट इंटीजर नंबर होना चाहिए। तो इस आप सवाल पर चलिए, देखिए ये साइन एक्स 1 प्लस साइन ग्रेटेस्ट 3 लिखा हुआ है, 3 है इसमें फंक्शन इस टाइप का, लेकिन शर्त यह है कि पाई से 3 पाई है, ये अंतराल में है। अब स्टूडेंट समझिए, एक चीज़ और भी समझ लीजिए ग्रेटेस्ट में, ये आप जानिए कि x प्लस n का ग्रेटेस्ट इंटीजर पूछा जाए, ये होता है x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n, जहाँ n बिलोंग टू i मतलब इंटीजर नंबर है। जब ये खुद ही इंटीजर नंबर है, i कहें चाहे z के, देख ध्यान दीजिए, ये भी लिखा रहेगा प्रश्न में, n बिलोंग टू i अगर रहे तो, मतलब यहाँ इसके लिए है कि अगर इस टाइप का ये इसमें ये n बिलोंग टू i है, तो x का ग्रेटेस्ट इंटीजर प्लस n रहेगा, जहाँ n पूर्णांक है और ये अपना जो भी फंक्शन है, जो भी वैल्यू हो वो लिखा जाएगा, उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर निकालेंगे, और n तो पूर्णांक है ही, तो ये भी सूत्र समझ लीजिए, फार्मूला है। जैसे कह दिया जाए, कोई भी कह सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 2.1 और प्लस 3 इसका कहना हो, तो समझ लीजिए ये 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर कहेंगे, ये तो इंटीजर है ही है, इसको क्या लिखा, इसमें क्या लगाने ग्रेटेस्ट इंटीजर, इस प्रकार समझ के ये है। अब इस टाइप का रहता है तो दोनों, एक ये बताया एक ये आपको ये बताया, दोनों चीज़ आपको जान लीजिए, तब सवाल आपका हल होगा। अब यहाँ लिखता हूँ सॉल्व। ठीक, दोनों चीज़ जान लिए जब आपने, तो देखिए साइन एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर यहाँ लिख दीजिए इस प्रकार से, फिर 1 प्लस, अब देखिए यहाँ पे 1 इंटीजर है ना, 1 प्लस इसको x मान, इसको n मान लीजिए, तो साइन x का अलग ग्रेटेस्ट कर दीजिए और 1 का मत करिए, क्योंकि 1 का तो ग्रेटेस्ट वही होगा क्योंकि इंटीजर है। फिर आगे देखिए, वहाँ पर ये लिख दिया साइन x का ग्रेटेस्ट लिख दिया, और 2 तो खुद ही इंटीजर है, तो 2 का 2 ही रहेगा। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए साइन एक्स प्लस साइन एक्स जगह हो गया। अब समझिए आप लोग कि ये शर्त क्या लिखा है, x बिलोंग टू पाई से 3 पाई बाई 2, तो पाई से 3 पाई बाई 2 में इसकी वैल्यू शून्य कितना होगा, जैसा आप जानते हो साइन एक्स का मैक्सिमम वैल्यू 1 होता है ना, और मिनिमम वैल्यू -1 से +1 के बीच में होता है साइंस का मान। लेकिन इस अंतराल में जब पाई से 3 पाई बाई 2 कहूँगा, इस अंतराल में क्या होगा, साइन एक्स का मान क्या होगा, निगेटिव होगा, -1 होगा, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में रहेगा। -1 से प्लस मिनिमम मान -1 और मैक्सिमम मान 1 होता है, तो इसका मान कितना हो जाएगा, -1, कितना हो जाएगा, -1, क्योंकि आप देख लीजिए इसमें रख सकते हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, तो कितना होगा, ये -1, और ये कितना होगा, ये भी -1, ये क्या हो जाएगा, ये भी -1, और 2 1 3, ये +3 हो जाएगा, तो 3 माइनस और 3 प्लस, ये दोनों कैंसिल होकर बराबर 0 हो जाएगा, इसलिए इसका मान कितना आ गया, 0 आंसर आ गया। ठीक है, इसको समझ लीजिए ठीक से। थर्ड क्वाड्रेंट में है, समझ लीजिए, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन एक्स की जो मिनिमम वैल्यू होगा, क्योंकि -1 इसलिए कहा है ग्रेटेस्ट इंटीजर है। अब माइनस में जैसे, अब इससे आपको अब कुछ डाउट लग रहा हो तो समझ लीजिए फिर से साइन एक्स का, ठीक है, लेकिन किस क्वाड्रेंट की बात हो रही है, तीसरे में ये मान क्या होगा, निगेटिव होगा। निगेटिव कितना हो सकता है इसका मान हो सकता है माइनस में, क्योंकि 0 से कम कहेंगे तभी होगा माइनस में, तो 0 से कम कितना कह दिया, जैसे मान लें -0.9 कह दिया हमने, चलिए, तो इसका मान कितना होगा स्टूडेंट, इसका मान तो -1 ही होगा। ठीक है, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में तो नेगेटिव होगा, और इसी क्योंकि थर्ड की बात हो रही है, और ये मान लिया जाए -0.5 हो ग्रेटेस्ट में, तभी तो इसका मान -1 होगा। इसीलिए तीनों बार -1 लिखा जा रहा है, इसको समझ लीजिए, क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में है, और थर्ड क्वाड्रेंट में निश्चित रूप से निगेटिव होता है साइन। ठीक है, फोर्थ में भी निगेटिव होता है साइन,
तो थर्ड में निगेटिव तो होता है, लेकिन निगेटिव कहाँ तक जाएगा? अधिकतम। अधिकतम वो -1 तक जा सकता है। तो ये तो -1 जाएगा या -1 से कम रहेगा। तो ये -1 से -0.9 है। अगर तो -0.9 है, इसका न्यूनतम वैल्यू इससे कम नहीं होना चाहिए। इससे कम तो -1 होता है, ठीक है, इससे कम -1 होता है। आप समझ गए हो इस बात को? ध्यान दीजिए, इस प्रकार से माइनस 3 बार और 3 ये प्लस है, कट का 0। इस स्टूडेंट ये जो प्रश्न है इसका आंसर 0 आएगा। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको ध्यानपूर्वक समझ लीजिए। अगला क्वेश्चन देखिए। इसको उतार लिए होंगे आप लोग, ठीक से जल्दी से उतार लीजिए। वीडियो को थोड़ा सा रोक कर उतार लिया करिए, देखिए क्वेश्चन सब उतार लेंगे तो सही रहेगा। हाँ, फेयर बना करके चलें। जहाँ कोई प्रॉब्लम हो आप पूछें कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट। अब उसके आगे हम आपको क्वेश्चन बताने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3। इफ लॉगरिथम का है ये, log 10 बेस पर 2 log 10 बेस पर टू द पावर x -1 log 10 बेस पर टू द पावर x +3, ठीक है, इज 3। ये जो 3 है कॉन्सेक्यूटिव टर्म है, 3 कॉन्सेक्यूटिव टर्म, कॉन्सेक्यूटिव टर्म, कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, ठीक है। कॉन्सेक्यूटिव चाहे आप सी कह दें, कॉन्सेक्यूटिव टर्म ऑफ AP, देन फाइंड x, ठीक है। तो ये मतलब ये हुआ, समझ लीजिए इसको, 3 टर्म है किस लगातार, कॉन्सेक्यूटिव का मतलब लगातार है ना, टर्म है AP के, निश्चित अंतराल पर समांतर श्रेणी के हैं। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का मान आपको प्राप्त करना है। तो स्टूडेंट समझिए इसको, जैसा जानते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के क्वेश्चन है। अगर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में 3 टर्म ABC हों और तीनों कैसे हों, कॉन्सेक्यूटिव हों, लगातार एक क्रमागत अंतराल में हो, है ना, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन भी है, तो क्या होता है 2b = a + c होता है ना, या b = a + c/2 होता है। वैसे ये भी है, क्योंकि AP के 3 टर्म है तो इसको आप सॉल्व कर लें, है ना। देखिए कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये a होगा, ये b होगा, ये c होगा, तो 2 टाइम्स ऑफ b = ये प्लस ये कहेंगे, है ना। तो 2 टाइम्स लिख दीजिए, 2 टाइम्स ऑफ b यानी log 10 बेस पर टू द पावर x -1। ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है लॉगरिथम का, इसको सावधानी से देखिए। a मतलब हो जाएगा log 10 बेस पर 2 प्लस c का मतलब हो जाएगा log 10 बेस पर टू द पावर x +3, ठीक है, ये हो जाएगा। ये अर्थमेटिक की परिभाषा लगा दिया AP की इसके अनुसार। तो अब ये देखिए प्लस है, तो प्लस लॉगरिथम क्या प्रॉपर्टी होती है आप जानते हो ना, log m × n अगर रहे तो ये होता है log m + log n। बेस कुछ भी हो सकता है, प्लस रहे, देखो log m + log n लिखा हो तो उसके स्थान में क्या लिखेंगे, log m × n। और m × n लिखा हो log में तो प्लस इंटू है तो प्लस हो जाएगा, अब प्लस है तो इंटू हो जाएगा। बेस जो रहेगा वो लिखते जाएंगे। तो वैसे ये प्लस है तो क्या किस में लिख देंगे, इंटू में कर देंगे। ये हो जाएगा log 10 बेस पर 2 × टू द पावर x +3, ऐसा लिख देंगे। इसको अपना ऐसे कर दें। अब इधर देखिए स्टूडेंट, ये जो 2 है लॉग की प्रॉपर्टी में जानते हो कि अगर इस प्रकार हो log m⁴n है तो n पहले हो जाता है, अब पहले है तो बाद में हो जाता है, यानी n log m, ठीक है।
ये है, तो ये लिखा है तो इसको हम पावर में कह सकते हैं, तो ये गुणांक में है तो इसको पावर में कह सकते हैं। तो कितना हो जाएगा, log 10 बेस पर टू द पावर x माइनस 1 का होल पावर 2। ठीक, इस प्रकार अब ये log 10 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये अब सूत्र लगा देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाइए यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर यानी टू द पावर 2x प्लस 1 माइनस 2ab यानी 2 इंटू टू द पावर x, 2a बी में एक ही है, इज इक्वल टू इसको गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा, टू द पावर x प्लस 1 अब प्लस 3 2 जा 6 हो जाएगा। ठीक है, अब इनको सबको एक तरफ ला लीजिए तो टू द पावर 2x ये हो गया। और स्टूडेंट इसमें देखिए, इसको अगर आप तोड़ेंगे तो टू द पावर x इंटू 2 लिख देंगे, तो इधर इस पर इधर कर लीजिए, फिर करिएगा 2 इंटू टू द पावर x ये है, और इसको तोड़ते हुए लाइए माइनस 2 इंटू टू द पावर x है ना, टू द पावर x इंटू 2 लिख सकते हैं, तो इधर लाए तो माइनस वो भी हो जाएगा, और ये 6 है प्लस है, इधर आएगा माइनस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा -5 बराबर 0। अब इधर टू द पावर 2x, अब दोनों सेम है ना, 2 to 4 हो जाएगा, 4 टाइम 4 इंटू टू द पावर x। ठीक, ये गुणांक समान है, -5 इज इक्वल टू 0। इस टाइप का स्टूडेंट ये हो गया। अब आप देखें इसको आप क्या लिख सकते हैं, हमको चूँकि एक समीकरण बनाना है तो स्क्वायर के रूप में द्विघात समीकरण बनाना है, तो इसको स्टूडेंट क्या लिख सकते हो, टू द पावर x का होल स्क्वायर लिख सकते हो, है ना, इस चीज़ को। तो यहाँ हम लेट कर लें, लेट टू द पावर x इज इक्वल टू y मान लें, जब y मान लें तो क्या हो जाएगा, y स्क्वायर हो जाएगा, ये -4y हो जाएगा, और -5 इक्वल 0। ये बात समझ में आ रही प्यारे बच्चों, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को, ध्यान दीजिएगा कैसे हमने किया, लॉग की प्रॉपर्टी लगा के सब किया है ना, जो इसको फैक्टर जानते ही हो, कल टू द पावर इंटू 2 हो जाएगा, तो इधर आए माइनस कर दिया है ना, और 2 2 ये जुड़ जाएगा। अब इसको हमने तोड़ दिया, टू द पावर x पर होल इसको लिख सकते हैं, क्योंकि पावर पर पावर होता है, दोनों का आपस में मल्टीपुल हो जाता है, तो वही हुआ। तो यहाँ अभी हम लेट मान लिए, टू द पावर x को y मान लेंगे, तो ये y स्क्वायर -4y और -5 बराबर 0। अब इसका फैक्टर कर लीजिए तो कितना हो जाएगा, y स्क्वायर माइनस बोलिए कि 5 का नंबर 5 आना चाहिए, तो -5y अब प्लस y। ठीक है, तो 5 में से 1 4 हो जाएगा, मल्टीपुल का इतना आ जाएगा, फर्स्ट और लास्ट के मल्टीपुल के बराबर आ जाएगा, -5 इज इक्वल टू 0। अब इसमें आप कॉमन करेंगे तो क्या हो जाएगा, इन दोनों में कॉमन, दोनों में कॉमन, y कॉमन हो जाए तो y -5, और यहाँ से 1 कॉमन है, कुछ न हो तो 1 मानते हो, जानते हो, ये हो जाएगा बराबर 0। अभी दोनों फैक्टर मिल रहे हैं तभी जानो सही है, तो इसके आगे लिख दोगे y -5 कॉमन, तो क्या बचेगा, y + 1 इक्वल 0। अब एक बार ये 0 एक बार ये 0, तो यहाँ से क्या मिलेगा, y बराबर 5, यहाँ से क्या मिलेगा, y इक्वल टू -1 मिल जाएगा। अब y की वैल्यू क्या माने गए हो, माना गया है ये y बराबर टू द पावर x, तो स्टूडेंट इसको टू द पावर x मान लेंगे, ये लिख देंगे, मतलब जो माने थे ये, यहाँ भी टू द पावर x माइनस और इक्वल टू -1। अब प्यारे बच्चों समझिए, टू द पावर x बराबर 5 है, हमको x की वैल्यू निकालना है यहाँ से, है ना, तो जैसे लाग ले लीजिए तब तो x की वैल्यू पावर में है तो लाग ले लीजिए, तो लाग लेंगे तो पावर वाला पहले हो जाएगा, यानी x log 2। ठीक है, और बेस क्या रहेगा, 2 ही बेस पर करिए, इज इक्वल टू log 2 बेस पर 5, तो ये 2 कट जाएगा। ठीक है, तो ये कट जाएगा, तो इसको आप प्रॉपर्टी ये भी पढ़े हो, क्या प्रॉपर्टी पढ़े हो, ये प्रॉपर्टी है बेस भी और जिसका लाग लेना वो भी, दोनों सेम रहे तो उसका मान 1 हो जाता है, ये दोनों कट के 1 हो गया, तो कितना आंसर हो, देन इम्प्लाइज x इज इक्वल टू log 2 बेस पर 5। ठीक है स्टूडेंट, ये आंसर हो जाएगा। और वैसे भी कह सकते हो, जब टू द पावर x बराबर 5 रहे तो लाग में लेना हो तो x बराबर 2 बेस है तो log 2 बेस पर 5 लिख देंगे। ऐसे आप प्रॉपर्टी भी जान लीजिए, जैसे लिखा हो m टू द पावर n बराबर y हो, इसको कहे लाग में लिखना है तो n इज इक्वल टू लाग, जो बेस है वो बेस यहीं लिखेंगे, जो बराबर में है वो सामने लाग के सामने हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा। वैसे हमने कह दिया, तो ये x हो जाएगा 2 log 2 बेस पर 5, ये आप जानते हो, कर लोगे। तो स्टूडेंट ये आंसर हो गया। और एक ये भी देखिए, इसको एक और ना आया फैक्टर, तो इसको ध्यान दीजिए, ये स्टूडेंट टू द पावर से एक चरघातांकी राशि होती है, क्या होती है, एक्सपोनेंशियल क्वांटिटी होती है, राशि होती है, और एक्सपोनेंशियल राशि कभी भी निगेटिव नहीं होती।
ये आप जान लीजिए। यह कौन कौन होती है एक्सपोनेंशियल, ई टू पावर एक्स हो चाहे ए टू पावर एक्स हो, ये दोनों क्या होते हैं, ग्रेटर देन जीरो होते, जीरो से सदैव ये बड़े होते हैं। अब ये तो निगेटिव ऋण लिखा हुआ है, इसलिए अमान्य हो जाएगा, ये नहीं माना जाएगा क्योंकि निगेटिव हो ही नहीं सकता कभी भी, इसलिए ध्यान दीजिएगा। ई इसको प्रमाण भी हम दे सकते हैं। वैसे भी चरघातांक ई जो मान होता है वो 2 और 3 के बीच में होता है हमेशा, ठीक है। तो कभी भी चाहे आप पावर क्यों न माइनस लग जाए, वो नीचे आ जाए प्लस बन जाएगा, तो उसका मान कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिएगा, तो इसलिए अमान्य हो जाएगा। तो ये x का उत्तर आ जाएगा, x बराबर log 2/5। ये आंसर हो गया। इस प्रकार स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 था, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आप इसको सावधानी पूर्वक समझें। ये जेईई मेंस में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, उसी टाइप के क्वेश्चन है, ये भी परीक्षा में आ सकता है, इसको भी ध्यान रखिए। और सीबीएसई बोर्ड और यूपी बोर्ड से रिलेटेड जो एनडीए भी क्वेश्चन में आते हैं, एनडीए में भी आ सकता है, इस पर सब प्रकार से पढ़िए। हर प्रकार से क्वेश्चन हम आप लोगों को बता रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आपको बताएंगे हम, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, इसको सब ठीक से उतारते चलिए। वीडियो को थोड़ा सा रोक करके उतार लिया करिए आप लोग, है ना। हाँ, क्योंकि इतना अगर हम समय देंगे तो फिर ज़्यादा वो हो जाएगा, समय वेस्ट हो जाएगा। आप लोग वीडियो को रोक करके पूरा एक एक चीज़ें लिख लीजिए, फिर बनाइए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा such that sum of the square sum of the square of roots, squares of roots है ये, रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन का नाम लिखा हुआ है x² + 3 - लैम्डा इंटू x + 2 = लैम्डा हैज़ द लीस्ट वैल्यू, हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो ये आपको क्वेश्चन है बेटा, इसको आप ध्यानपूर्वक समझें। ये कहता क्या है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लीस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा। लेम्डा का मान आपको बताएं सच इस प्रकार से कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, इसका रूट्स जो निकले उस रूट्स के स्क्वायर का सम। तो 2 रूट्स मानते हैं ना, अल्फा और बीटा, तो यहाँ पर क्या निकालना होगा, अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, क्योंकि कहा सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे करते हैं, इस लैम्डा को इधर ला लें तो सही रहेगा ना, आपका कांस्टेंट का काम करेगा। x² + 3 - लैम्डा इंटू x + 2 - लैम्डा = 0। ये ax² + bx + c = 0 के फॉर्म का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया है। अब इसमें स्टूडेंट 2 रूट्स हम कौन कौन मान लें, लेट अल्फ़ा बीटा 2 रूट्स मान लेते हैं, लेट अल्फ़ा एंड बीटा भी 2 रूट्स, ठीक है, समझ लीजिए। तो यहाँ क्या निकाला जाए, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स, यानी अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। ये लिख दीजिएगा, लेट अल्फ़ा एंड बीटा भी रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये क्या हो जाएगा, समझिए इसको, अल्फ़ा² + बीटा स्क्वायर, क्यों कह रहा है सम ऑफ द रूट्स, इसको समझिए, ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द रूट्स। तो यहाँ पर ये इसको बना सकते हैं ना, अल्फ़ा + बीटा का होल स्क्वायर। आप समझ खोलेंगे तो अल्फ़ा² + बीटा² + 2 अल्फ़ा बीटा आएगा, और यहाँ पर 2 अल्फ़ा बीटा नहीं है तो उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे ताकि वो समाप्त हो जाए, यानी 2 अल्फ़ा बीटा। एक प्रकार सूत्र भी बन गया, इसका ये वैल्यू हो गया। अब यहाँ आप जानते हो
मूलों का योग है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, आप लोग जानते हो ना, अल्फा प्लस बीटा, बोलिए माइनस बी बाई ए। अब अल्फा बीटा क्या होता है, सी बाई ए, है ना। यहाँ लिखिए अल्फा प्लस ये एक होगा, बी 3 माइनस लेमडा, और सी ये हो जाएगा। तो लिखिए अल्फा माइनस बी, और वर्ग लगा है तो माइनस कोई काम भी नहीं करेगा, माइनस हट जाएगा, तो कितना होगा माइनस बी यानी 3 माइनस लेमडा। ए में एक है मत लिखिए, तो ये हो जाएगा स्क्वायर लगा दिए, ठीक है। माइनस बी बाई ए, माइनस से हटा नहीं लिखा हमने क्योंकि वर्ग ही है तो कोई मतलब नहीं होगा, वो स्क्वायर बन जाएगा। तो बी स्क्वायर अब बटा ए में एक है तो इसलिए नहीं लिखा, तो बी स्क्वायर माइनस मेरे अल्फा बीटा हो गया 2 अल्फा बीटा यानी सी बाई ए, सी कितना है 2 माइनस लेमडा, ए में एक है, एक लिखी आवश्यकता नहीं, ये हुआ, ये आपका क्या निकल आया, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू है। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक, इस प्रकार से ध्यान दीजिएगा। तो खोलेंगे इसको, तो 3 3 जा 9, इसका स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, माइनस 2ab, तो 3 2 जा 6 हो जाए, 6 लेमडा हो जाएगा ना, ठीक। फिर -4 और माइनस ये प्लस बन जाएगा, प्लस कितना 2 लेमडा, ठीक है स्टूडेंट, ध्यान दीजिएगा। ये बात को आप लोगों को कितना समझ में आ गया होगा ना स्टूडेंट, ध्यान दे। तो अल्फा लेमडा स्क्वायर ये हो जाएगा, अब -6 लेमडा प्लस 2 लेमडा यानी कितना -4 लेमडा हो जाएगा, और 9 ये है, 4 ये है, घट जाएगा तो कितना होगा +5 हो जाएगा। ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान हुआ। अब यहाँ से अल्फा का लेमडा का मान निकालना है, तो इसको हमें परफेक्ट स्क्वायर बनाना चाहिए, है ना, तभी तो ये बन पाए लीस्ट वैल्यू, है ना। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, जब क्या हो, ये क्या चाहिए, ये जो क्वेश्चन है हैज़ द लीस्ट वैल्यू, कम से कम मान रखे तो लेमडा का मान आपको बताना है। तो ये सब कम से कम के बताने के लिए परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा। तो आप जानते हो स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, कम से कम वो 0 हो सकता है, और वहीं से मान निकल आएगा। इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाइए। चलिए लेमडा स्क्वायर तो क्या करेंगे, -2, चूँकि सूत्र होता है 2ab, इसलिए 2 बना हर बार तोड़ना ही पड़ेगा। ए में लेमडा हो जाएगा 2ab, बी में 2 लिख दिया जाए, तब दोनों उतने बराबर आ जाना चाहिए, प्लस इसी का वर्ग होना चाहिए, तो यहाँ 2 दिन 4 लिख देता हूँ, ठीक है। ये 5 है ही, उसको तोड़ लिया, प्लस कितना और रह गया, 1 और रह जाएगा, तो जोड़े 4 1 5 उसके आ जाएगा, 2 2 4 लेमडा इस भी आ जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक आपका परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ये लेमडा -2 का होल स्क्वायर अब +1। इसको स्टूडेंट समझिए, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू हो गई, ठीक है। अब यहीं से आप समझिए, यहीं से निकलेगा। अभी कहता क्या है, जो प्रश्न दिया हुआ है ये हैज़ द लीस्ट वैल्यू, ये जो क्वेश्चन प्रश्न में पेपर में प्रश्न में दिया हुआ है, यह था प्रश्न ही आता, ये क्या चीज़ है, हैज़ द लीस्ट वैल्यू। तो लीस्ट वैल्यू कब हो सकता है, ये जो है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लीस्ट मान, ये पूरा मान लीस्ट कब होगा, ध्यान दीजिए, लीस्ट कब होगा, लीस्ट तभी होगा, लीस्ट लिख देता हूँ, लीस्ट व्हेन, बोलिए व्हेन लेमडा -2 इज इक्वल टू, यानी स्क्वायर लगा दो, इज इक्वल टू 0। कम से कम, देखो स्क्वायर कभी भी निगेटिव तो होता नहीं सकता है, हो लीस्ट कब होगा, जब लेमडा -2 का होल स्क्वायर 0, इसका मतलब लेमडा -2 बराबर 0, इसका मतलब लेमडा बराबर 2, ठीक है स्टूडेंट। तो लेमडा बराबर 2 के लिए ये पूरा मान लिस्ट होगा, क्योंकि लिस्ट कब होगा, तो कहता है फाइंड द वैल्यू ऑफ लेमडा, तो लेमडा का मान बता, तो लेमडा का मान 2 आ गया, लेकिन इसका पूरे का अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का अगर पूछता तो यहाँ क्या कहती है, 0 लिख देता, इसको 0 तो कितना हो जाएगा, 1 हो जाता है, 0 + 1 बराबर 1। ये क्या चीज़ है, ये अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का लिस्ट वैल्यू है ये। यहाँ तो आपको लेमडा का मान पूछा है, इसलिए आंसर क्या होगा, आंसर होगा लेमडा बराबर 2, ये इसका आंसर होगा। और लिस्ट वैल्यू अल्फा स्क्वायर पर बीटा पूछा तो 1 होता, ठीक है स्टूडेंट। तो समझ लीजिए इस प्रकार से ये क्वेश्चन है कि पहले हम बढ़िया इस प्रकार करके उसका हम मान निकाल लेते हैं, और मान निकाल के उसको हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं, और उसी में ये चूँकि स्क्वायर आया, स्क्वायर कभी निगेटिव नहीं होता, लिस्ट पाने के लिए इसको कम से कम हम 0 रखेंगे, ठीक, क्योंकि कह दिया लिस्ट वैल्यू रखिए, इसलिए ऐसा हो गया। फिर हाँ, अगला क्वेश्चन देखिए, इसको आप उतार लीजिए ठीक से, हैं, वीडियो को पास करके आप उतार लिया करिए, थोड़ा रोक करके। क्योंकि स्टूडेंट थोड़ा समझाने में टाइम लगता है ना, आप लोग जल्दीबाजी ना हो, इससे चाहता हूँ यूँ कभी से सब लोग को समझ में आ जाए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5th है,
देखिए मिनिमम रियल वैल्यू, अगला क्वेश्चन है मिनिमम आपको रियल वैल्यू बताना है। मिनिमम लिख दीजिएगा थोड़ा, हाँ मिनिमम रियल, समझ जाओगे ना, मिनिमम रियल वैल्यू ऑफ ए in the equation है, इक्वेशन लिखा हुआ है tan 4x माइनस 2 सेक स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक है, इस प्रकार दिया है मिनिमम रियल वैल्यू ऑफ ए इन द इक्वेशन, इसे दिया। इसमें रियल वैल्यू आपसे पूछा क्या होगा, ए का मिनिमम वैल्यू क्या होगा। अब स्टूडेंट समझिए, ये भी tan में 4 ट्रिग्नोमेट्रिकल इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें से हम कैसा बनाएं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे। तो स्टूडेंट ध्यान रखें, इसमें हम पहले सबसे पहले सेक स्क्वायर को तोड़ लें। सेक स्क्वायर आसानी पर टूट जाएगा, है ना। सेक क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर होता है। तो इसको देखिए सॉल्व कर रहे हैं, इसको आप लोग सब समझिए, कुछ लोग जानते होंगे, अपने से भी कर सकते हैं। ध्यान दें, tan 4x 10⁴x माइनस 2 1 + tan स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, tan 4x माइनस 2 अब माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब इसको हम tan वालों पदों को पहले लिख दें घटते क्रम में, 4 पावर फिर 2 पावर माइनस 2 tan स्क्वायर x, और ये माइनस 2 प्लस ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर माइनस 2 एक ब्रैकेट में करके बराबर 0 कर दें। अब इसको समझिए, ये tan 4 है इस पावर ना। अब इसको तो हम कह सकते हैं भाई स्क्वायर पर स्क्वायर सकते हैं, tan स्क्वायर x पर स्क्वायर कर सकते हैं, माइनस 2 tan स्क्वायर x प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। अब हम इसको स्टूडेंट y भी मान सकते हैं, लेट कर लें सुविधा के लिए, आपको सुविधा रहे जिससे कि tan स्क्वायर x y मान लें, फिर मान रख दें, या डायरेक्ट भी कर सकते हो आप। तो ये y स्क्वायर आपका हो जाएगा, माइनस 2y हो गया प्लस ए स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट आप इसमें श्रीधराचार्य से लगाएंगे, क्योंकि परफेक्ट को नहीं बना पाएंगे, क्योंकि ये ए स्क्वायर माइनस 2 ए की वैल्यू नहीं पता है आपको, इसी का मान निकालना है, इसलिए श्रीधराचार्य लगाएंगे तो y बराबर क्या होगा। अच्छा, पॉजिटिव रियल वैल्यू जानना है तो वैसे भी डिस्क्रिमिनेंट का मान क्या होना चाहिए, 0 से बड़ा होना चाहिए। तो आप डिस्क्रिमिनेंट से निकाल लीजिए, चाहे पूरा मान लिख दीजिए, हम डिस्क्रिमिनेंट बता देते पर समझ लीजिए पूरा विस्तार से। माइनस बी, तो माइनस यहाँ भी है तो माइनस बी प्लस हो जाएगा, माइनस बी प्लस अंडर बी का स्क्वायर, तो बी स्क्वायर कितना होगा, 2 2 4 बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी 4 ए में 1 है, सी में ये है, यानी ए स्क्वायर माइनस 2 अपॉन 2a, तो 2 होना चाहिए। तो स्टूडेंट आपको केवल ये देखना है, ये मान जो है ना, परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए, तभी आपका ये बनेगा, है ना। क्योंकि रूट में है रियल, मिनिमम रियल वैल्यू कहा है, तो वास्तविक मान कब होगा, जब रूट के अंदर की चीज़ें क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसी में ए का मान रखा है, तो ये सब छोड़ दीजिए, केवल आप इतना लिखिए, माने यहाँ यही लिख दीजिए, इस प्रकार कह दीजिए, क्योंकि डी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होना चाहिए। ठीक, डी मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन आर इक्वल 0। बी कितना है यहाँ पर, बी देख लीजिए, आपका ये माने हो, इसमें बी मान लीजिए यहाँ पर, तो बी तो कितना होगा, बी आपका है माइनस 2, तो माइनस 2 का वर्ग कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो माइनस 4, ए कितना है, ए में 1 है, सी में कितना है, ए स्क्वायर माइनस 2 है, ग्रेटर देन आर इक्वल 0। अब 4 से 0 है, ठीक है, 4 से भाग लगा दें तो कट जाएगा, तो 1 माइनस भी कट जाएगा, कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा, ग्रेटर देन आर इक्वल 0 हो जाएगा। अब इसको अगर उधर ले जाते हैं तो ये 1 ग्रेटर देन आर इक्वल क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, समझे रहिए। अब 2 किधर ला लीजिए तो कितना हो जाएगा, 2 3 हो जाएगा, 3 ग्रेटर देन आर इक्वल ए स्क्वायर, या इसी को आप ले तो 3 ग्रेटर देन मॉड ऑफ ए का स्क्वायर कह सकते हो। ठीक है, अब स्टूडेंट ध्यान रखिए, मॉड इसको मैं अब इसके आगे लिखूँगा यहीं पर, चलो यही लिख देता हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, मॉड ए लेस देन आर इक्वल क्या होगा, √3, क्योंकि वर्ग हटेगा तो रूट रहेगा। अब मॉड ए न्यूनतम है तो मॉड ए तरफ लेस लगाया हूँ, इसको समझिए स्टूडेंट।
अब इनइक्वालिटी में आप पढ़े हो कि मॉड ऑफ एक्स अगर लेस देन आर इक्वल ए हो तो इसका मान क्या होता है, माइनस ए लेस देन आर इक्वल एक्स, एक्स लेस देन इक्वल ए, यानी एक्स का मान माइनस ए से प्लस ए के बीच में होता है। तो यहाँ पर इसका क्या हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा -√3 लेस देन आर इक्वल ए लेस देन आर इक्वल √3, यानी ए का मान जो होगा वो -√3 से +√3 तक होगा। ठीक है स्टूडेंट, क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ क्योंकि क्लोज तक है, क्योंकि ओपन नहीं है, बंद अंतराल है, क्योंकि डी ग्रेटर देन आर इक्वल 0 होता है। इसलिए प्यारे बच्चों ये क्वेश्चन था, इस प्रकार से ए की वैल्यू निकालना था। समझ आई बात ये? ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिए, इसको सावधानी पढ़िए, है ना, फिर आपको नेक्स्ट अगले वीडियो पढ़ाएंगे। थैंक यू।